जी तो हस्बैंड को मैंने बताया था कि मेरा वेट थोड़ा कम हो गया रमजान की वजह से, ये बच्चों के स्कूल की आने जाने की वजह से। तो देखिए मेरे लिए क्या लेकर आए, क्योंकि उनसे बर्दाश्त ना हुआ कि मेरी बीवी स्मार्ट हो गई है, तो वो मेरे लिए ये सब लेकर आए। तो जी ये है गुलाब जामुन, ये सारी वो पाकिस्तान से मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए। ये गुलाब जामुन, ये हबशी हलवा, खाकर मैं हबशी बन जाऊँ। और ये सोहन हलवा, ये चमचम, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पतीसा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पतीसे लेकर आए मेरे लिए। और ये इसमें के मिक्स मिठाइयाँ हैं ये, और ये सारी मिक्स मिठाइयाँ हैं। तो ये इतना सारा लेकर आए हैं। हलवे, ये हलवे हैं, अच्छा ठीक है। तो ये पाकिस्तान से लाए। हाँ। अच्छा, तो ये सारी जो मिठाइयाँ हैं ये सारी पाकिस्तान से आई हैं। और ये खाकर, क्योंकि अभी बच्चों की ईस्टर की छुट्टियाँ भी हैं। जी ताब बची बनो हमजा बेचे ने आने के लिए। तो अभी जैसे ईस्टर की छुट्टियाँ हैं तो मेरा इतना बाहर आने जाने का होगा भी नहीं। तो ये खा खा कर फिर ये मुझे अपना भैंस बनाना चाह रहे हैं। तो मैं खा खा कर अभी मोटी हो जाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनके जाने के बाद मेरा वेट कितना हो गया और अभी कितना है, मैं बाद में बताती हूँ आपको। जी तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए और क्या लेकर आए हैं। जरा राजू जी, ये देखिए सवैयाँ। हम बचपन में ये बचपन के अलावा भी जब मैं तो कॉलेज में भी थी तो हम लोग ये रमज़ान में बनाते थे। मुझे नहीं पता उस मशीन को क्या कहते हैं, हम लोग उसे घोड़ी कहते थे। तो वो मशीन होती थी, हम हाथों से सवैयाँ बनाते थे। तो अभी हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए थे, पाकिस्तान से फिर अम्मी ने उनको मेरे लिए ये दी, तो मेरे भाई अब ये खाएंगे। इसको देखकर मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि हम लोग कितनी खाते थे। तो ये हम भून कर भी खाते हैं और हम इनको दूध में डालकर भी खाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग अगर खाते हैं ये वाली हाथ वाली चीज को, हाथ वाली सवैयाँ कहते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप किस चीज से खाते हैं। तो जी मेरे लिए अच्छी खासी आई है, तो मैं खाऊंगी, बनाऊंगी, फिर आपको भी दिखाऊंगी। ठीक लगे ना? हाँ लगे दृष्टि भाई, ताकि दृष्टि लगे भाई मुझे तो लगे मैचिंग गाना मैचिंग। हमरा कथा क्यों ये जगह बैठी है तन भुटे के पैबार तो नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा तब फिर हाइट पे चेक कर सकता बैक साइड से ना हम करो ना कौन करनी है। चलो ओके चलो जी। ये हमारी विंडो शॉपिंग हो रही थी और विंडो शॉपिंग के अंदर ज़िद ने फाइनली शॉपिंग कर ली अपनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग ठीक होंगे। जी हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आपने देखा है कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं पुर्तगाल हमसे मिलने के लिए। तो ये व्लॉग भी मैंने कुछ अलग अलग दिनों का बनाया हुआ था कि हम लोग कहाँ गए, क्या किया। तो अभी हम लोग जा रहे थे मदेरा मॉल खाना खाने, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर हलाल फूड मिलता है। तो वही बात है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे क्योंकि हस्बैंड को उनका खाना बहुत अच्छा लगता है और हम ये प्लेटर ही खाते हैं। इनका जो प्लेट ये लोग बना कर देते हैं बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे और वेदर बहुत अब अच्छा हो गया। सर्दी तो है थोड़ी थोड़ी, लेकिन है कि फिर भी बहुत हद तक वेदर सही हो गया है। तो बस जी वहाँ से कुछ भी नहीं किया, बस हमने लंच किया। लंच करके फिर हम लोग घर आए क्योंकि हमज़ा ने फ़ादर्स डे पर हस्बैंड के लिए कुछ बनाया था स्कूल में टीचर की मदद के साथ। तो उसको था कि हम लोग जल्दी घर चलें, इसको अपने बाबा को वो प्रेजेंट देना था। मतलब इसने कोई कार्ड वगैरह बनाया था, तो उसको था कि जल्दी घर चलें तो मैं बाबा को वो कार्ड दिखाऊँ अपना। तो बस हमने वहाँ से खाना खाया था और फिर वही ऊपर आकर हस्बैंड को भी नज़ारे करा रहे थे। नज़ारे करके फिर हम लोग घर आ गए और फिर हमज़ा ने अपने बाबा को प्रेजेंट दिया था। तो आप भी देखें। व्यो 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 हमज़ा व्यो अच्छा है, ओपन किया। बहुत अच्छा बना है। हाँ हाँ नहीं दिखा रहे। हैप्पी फादर्स डे। टुडे आई वांट टू हम लोग खुद हमज़ा पढ़ पढ़ो, इसके लिए खुद ही पढ़ेगा। I want to tell you how much I love you. टेल मी हाउ मच यू लव मी। टेल मी हाउ मच यू लव मी। 100% ओके। You You fulfill all no, what is this? You fulfill all my wishes. Happy Father's Day and I love you. 2 times you love me. Yes. And what is this? I see we ice cream खाएंगे अरे फिर वो ये भी पांच मतलब आइसक्रीम खाए हुए मैं जी। बहुत आइसक्रीम हमज़ा वो देखा कि वो की पिक्चर। आने सेकंड। हाँ ये देखो ये बहुत अच्छा है। वाह माशाल्लाह ही कहते न ताकि टिकट है न ताकि मुंह पर है अरे वाह ये जबरदस्त है। थैंक्स टू ट्राई यार। ये फ्रिज पे लगाने का। कोई है मेटल हाँ हाँ तो एक बार फ्रिज पे लगाएंगे सी। प्रिंट आउट किया कर दिनो पिक्चर के। नहीं टीचर को मैंने सेंड की थी पिक्चर, तो उसने फिर खुद ही प्रिंट आउट किया और ये फ्रिज पे लगाने का, ये फ्रिज पे लगाएंगे।
जी हमारा हाल भी यहाँ के लोगों जैसा हो गया है कि जब धूप निकलती है तो अब हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि धूप में बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ पर धूप निकलती है, अब साफ़ आसमान होता है, हर चीज़ साफ़ साफ़ बहुत अच्छी लग रही होती है। और एक तरह से यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो गए हैं, तो आप देखें हर तरफ फूल ही फूल खूबसूरत खिले हुए इतने अच्छे लग रहे होते हैं। तो ऐसे हम सब वॉक पर निकले थे, वहाँ पर वॉक कर रहे थे वहाँ पर। फिर वहाँ से उठकर हम लोग फिर ऊपर, मैंने आपको बहुत बार दिखाया कतरीना पार्क, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा बहुत दिल है कि एक बार मैं वहाँ की पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको करके दिखाऊं, ऊपर से सारे नज़ारे दिखाऊं पार्क के अंदर क्या क्या है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग पार्क के नीचे बैठे हुए थे, ये पूरा वॉकिंग ट्रैक एक तरह से बना हुआ था। तो ये अब आप नीचे देख रहे हैं, तो ये अब हम ऊपर आ गए, पहले हम वहीं नीचे बैठे हुए थे। तो देखिए कितना अच्छा साफ साफ लग रहा है। तो हम लोग बस वहीं घूम रहे थे, ऐसे निकले हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए, जो कि हमने खाई तो नहीं क्योंकि थोड़ी ठंड भी हो रही थी। तो फिर मुझे होता है कि बच्चे बीमार ना हो जाए, यहाँ जल्दी बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही बस वहाँ पार्क में बैठे थे, नज़ारे कर रहे थे, इधर उधर लोगों को देख रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर जी। और ये एक और दिन है जो हस्बैंड गए थे हमज़ा को लेकर सिनेमा मूवी देखने के लिए। मेरा और जैद का दिल नहीं था तो हम लोग नहीं गए। मैंने कहा मूवी ख़त्म हो जाए तो अब हमें कॉल कीजिएगा, मैं और जैद आ जाएंगे, क्योंकि मॉल के बाद फिर हमारा था कि वहाँ से हम पार्क जाएंगे। जो पुराना घर था हमारा उसके सामने बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ था। तो मैं और जैद जा रहे थे अपना मॉल, हस्बैंड की मूवी ख़त्म होने वाली थी तो उधर जा रहे थे। और यही रास्ते में ही अपना जो बस हमें मिली थी, तो हमारे घर जो पुराना घर था वहाँ से गुजरी थी। तो मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि अभी जो आप देखेंगे वाइट कलर की पूरी बिल्डिंग आएगी, वो हम पहले ही इस तरफ रहते थे। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू के बाद जो आई है वाइट, तो हम यहाँ रहते थे। ये घर बहुत अच्छा था हमारा और बहुत बड़ा, ये घर बहुत बड़ा था, लेकिन देखिए थोड़ा दूर था बच्चों के स्कूल से, तो इसलिए फिर हमने चेंज करके अभी इस जहाँ हम रहते हैं वहाँ शिफ्ट हो गए। तो ये बहुत बड़े बहुत अच्छे साफ़ सुथरे घर थे। तो ये रास्ता था ऊपर जाने का। तो खैर बस वहाँ से गुजर कर हम मॉल जा रहे थे अब जी। तो हम फ़ौरन मॉल आए हुए, मैं और जैद अभी आए हैं, और यहाँ पर ही ये मूवीज़ लगी हुई है, ये मूवीज़ लगी हुई है। तो हस्बैंड हमज़ा को लेकर आए मूवी देखने के लिए। तो हमज़ा अपने बाबा के साथ ऊपर बैठकर मूवी देख रहा है, क्योंकि मेरा और जैद का दिल नहीं था। मुझे नालो शाह माइनक्राफ्ट मूवी, हाँ कोई माइनक्राफ्ट मूवी थी, तो हमारा दिल नहीं था देखने के लिए, ना जैद का था ना मेरा था। तो हम लोग नहीं गए थे। अभी मूवी ख़त्म होने वाली है तो हस्बैंड ने कहा तब लोग यहीं आ जाना, फिर यहाँ से हम लोग पार्क जाएंगे। तो तब जब तक मूवी ख़त्म हो तो जब तक मूवी ख़त्म हो तो हम लोग यहाँ विंडो शॉपिंग करते हैं मैं और जैद। फिर हम लोग यहाँ से फिर पार्क जाएंगे, तो फिर आपको आगे और दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको अपना घर दिखाया, मैं बता दूँगी आपको जो पुराना घर था हमारा, मैं भी उसकी भी रिकॉर्डिंग करके आई हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जब तक हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं जी। तो विंडो शॉपिंग के लिए आए थे और अब जैद को देखें, जैद ने अभी अभी अपना सूट बाय किया है जी। हम जैद हैप्पी न्यू शूज़ और कह रहा शूज़ भी लेकर दे दे और जैद ने ये बाय किया है। जैद बीबी जैद गरी डालू हमज़ा को सिर्फ दिखाने के लिए। अभी वो लोग बाहर बैठे फूड कोर्ट एरिया में बैठे हुए हस्बैंड और हमज़ा, और उसको दिखाने के लिए, हमज़ा को दिखाने के लिए से पूरा सूट अभी बाय किया और पहनकर जा रहा है भाई को दिखाने के लिए। हालत देखें बच्चे की। मेरी सोइन कितने कितने बैठे हैं रश लोगों भी हाँ आई डोंट नो अच्छी तरह आऊँगा। और जी जैसे कि जैद का प्लान था कि मैं हमज़ा को सरप्राइज़ करूँगा, तो उसके बाबा भी सरप्राइज़ हो गए थे कि भाई घर पे तो डिफरेंट ड्रेस थी। मैंने कहा जी अभी अभी इसने ख़रीदा है अपने लिए, तो अच्छा लग रहा था। हमज़ा को तो बहुत अच्छा लगा कि दादा बहुत अच्छे लग रहे हो। बस जी इन्हीं का वेट था, ये आगे तो फिर हम लोग यहाँ से उठकर फिर अपना पार्क जा रहे थे। और ये हमारे पुराने घर के एक सामने पार्क होता था जो कि बहुत अच्छा था और इतना करीब था कि वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर भी था। तो मैं बच्चों को पार्क आना होता था तो मैं आ जाती थी, हम तीनों आते थे यहाँ पर। फिर जो घर के लिए ख़रीदना होता था वहाँ से ग्रोसरी भी करते थे, पार्क में भी टाइम स्पेंड करते थे। और वहाँ की जो आइसक्रीम है वो बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी है। तो बच्चों का मूड होता था तो वो भी खाते थे। तो मतलब बहुत पुराना घर हमारा था, वो बहुत अच्छी जगह पर था, अभी भी है। अभी भी यही कि अभी भी हमारे घर के सामने पार्क है। तो मतलब पार्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं बच्चों के लिए। पागल है तू बेटा।
आइसक्रीम खानी अब सही लग रहा है। है यार। हमजा थोड़ा सा चलो आइसक्रीम। जी तो उस पार्क घूमकर खेलकर बच्चों ने फिर आइसक्रीम ली, अपनी अपनी पसंद की ली। फिर हमने बैठकर अपनी आइसक्रीम एंजॉय की, नज़ारे किए, पुराने दिनों को याद किया जब हम यहाँ पर रहते थे। उसके बाद एंड में जाकर मैं ग्रोसरी भी करके आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जहाँ मैं ग्रोसरी स्टोर देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ और मुझे फिर बहुत सारी चीज़ें याद आती है लेने के लिए। तो फिर एंड में मैंने वहाँ पर जाए ग्रोसरी वगैरह की। और फिर ये कि शाम हो गई थी। यहाँ सारे टाइम ही बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो बस वो सूरज भी ढल रहा था, शाम हो गई थी। तो बस फिर हम लोग भी निकले यहाँ से अपने घर के लिए कि बस अब घर जाएं। तो बस ये 2-3 दिन का थे, 2-3 दिन की एक्टिविटीज़ थी जो हमने की, जो मैंने आपको दिखाई। तो हस्बैंड हैं यहाँ पर, तो उनके साथ जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूँगी, आप देखती रहिएगा। तो बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा वीलॉग यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीलॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बट इसका जो लेवल काम जे लेवल जिसको उन्होंने जहर काम होने के किड वांगू ट्रीट करला के वो अब बस सची भाई।